हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पीवाईक्यू जो थे जे एंड के हिस्ट्री पे बेस्ड वो लेकर के आए थे। तो आज उन्हीं पीवाईक्यूज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 है, द फर्स्ट सिनेमा हॉल इन जे एंड के वॉज ओपन ड्यूरिंग। यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो जे एंड के का फर्स्ट सिनेमा हॉल था वो किस राजा के दौरान या किस रूलर के टाइम पे जो था ओपन हुआ था। ठीक है, ऑप्शंस है रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह या फिर ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हरि सिंह। ठीक है, क्या है? ऑप्शन सी, हरि सिंह। अब इसके साथ देख लेते हैं कि जे एंड के का फर्स्ट जो सिनेमा हॉल था वो कौन सा था। उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम था पैलाडियम। क्या नाम था? पैलाडियम सिनेमा हॉल। ठीक है, पैलाडियम सिनेमा हॉल। ठीक है, याद रखोगे। अब इनिशियली इसका नाम पैलाडियम नहीं था, बाद में इसका नाम चेंज करके पैलाडियम रखा, बट इनिशियली इसका नाम था कश्मीर टॉकीज। क्या नाम था इनिशियली? इनिशियली इसका नाम था कश्मीर टॉकीज। कश्मीर टॉकीज याद रखोगे। और ये ओपन हुआ था 1932 में। कब बिल्ट हुआ था ये? 1932 के अराउंड। और कहीं आपको इसका आंसर जो है देखने को रीगल भी मिलेगा, बट रीगल जो था उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। रीगल सिनेमा हॉल मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा। इसकी डेट आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता है, फिर भी नियर अबाउट 1933 ही इसको मान के चलेंगे। ठीक है, ये पैलाडियम के बाद में ओपन हुआ था, तो इतना आप इसके बारे में याद रखोगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जे एंड के का फर्स्ट सिनेमा हॉल है पैलाडियम, जिसको इनिशियली कश्मीर टॉकीज़ के नाम से जाना जाता था। और ये स्टार्ट हुआ था 1932 में, और 1990s के आसपास ये जो था क्लोज हो गया था। ठीक है, बंद हो गया था। और रीगल सिनेमा हॉल 1933 के आसपास जो है ओपन हुआ है। अगर ऑप्शन में पैलाडियम नहीं दिखता है तो आप रीगल सिनेमा हॉल को जे एंड के का फर्स्ट सिनेमा हॉल मार्क कर सकते हैं। और ये ओपन हुआ था ड्यूरिंग हरि सिंह। ठीक है, जब हरि सिंह का रूल था उस दौरान जो है पैलाडियम ओपन हुआ था। अगर इनकी लोकेशन की भी बात करें तो दोनों की लोकेशन आपको श्रीनगर में दिखेगी। कहाँ? श्रीनगर सिटी में, श्रीनगर में, कश्मीर के श्रीनगर में। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है, हु फाउंडेड दी शाह हमदान मॉस्क इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में शाह हमदान मॉस्क को बनाने वाले कौन थे, उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शंस है मीर सैयद अली हमदानी, सिकंदर शाह, जैनुल अबिदीन या फिर मुगल गवर्नर्स। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिकंदर शाह। क्या नाम है इनका? सिकंदर शाह। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर है। और इन्होंने किसके ऑनर में ये जो मॉस्क थी, शाह हमदान मॉस्क, इनके ऑनर में बनवाई थी? उनका नाम था मीर सैयद अली हमदानी। ये एक पर्शियन सेंट थे, ठीक है, जिन्होंने कश्मीर के अंदर मुस्लिम रिलीजन को स्प्रेड किया था। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर में जो है इन्होंने इस मास्क को बनवाया था। ठीक है, किसके अंदर में? सिकंदर शाह ने मीर सैयद अली हमदानी के अंदर में ही जो ये मास्क है, शाह हमदान मास्क को बनवाया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके साथ साथ अगर आप ईयर याद रख सकें तो ये कौन से ईयर के करीब इन्होंने बनवाई थी? 1395 कॉमन ईरा में। ठीक है, इसके साथ अगर बात करें ऑप्शन सी की, यानी जैनुल अबिदीन की, इनके बारे में आप जानते हैं, इनको हम अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसके साथ साथ इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है बुढ़ शाह। क्या नाम है? बुढ़ शाह। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ इनके कुछ और फेमस वर्क क्या है? इन्होंने जजिया टैक्स को ख़त्म करवाया था, एबॉलिश किया था जजिया को। ठीक है, जजिया टैक्स को एबॉलिश किया था, एबॉलिश किया था। और इसके साथ ही इन्होंने काउ स्लॉटर को भी एबॉलिश किया था। किसको? काउ स्लॉटर को। ये भी आपको याद रखना है, इसको भी क्या किया था? एबॉलिश किया था। ये दोनों चीज़ें इन्होंने एबॉलिश की थी। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ की थी, और रिलीजियसली इंटॉलरेंस थे ये काफ़ी, सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया। इस वजह से इनको अकबर ऑफ कश्मीर का जो है टाइटल दिया गया है। इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके टाइम पीरियड में ही जो थी राजतरंगिनी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। किसको? राजतरंगिनी को। राज तिरंगिनी को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। किस में ट्रांसलेट किया गया था? पर्शियन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। राजतरंगिनी को भी और महाभारत को भी। ठीक है, राजतरंगिनी को भी और महाभारत को भी। यहाँ पे आप, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, महाभारत को भी नोट कर लेना। ठीक है, क्या किया गया था? ट्रांसलेट। राजतरंगिनी को पर्शियन में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? उनका नाम था मुल्ला अहमद। क्या नाम था? मुल्ला
अहमद। लेकिन टाइम पीरियड किनका था? ज़ैनुल अबिदीन का। और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करवाया गया था। इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले कौन थे राजतरंगिणी को, तो उनका नाम था ओरल स्टेन। क्या नाम था? ओरल स्टेन। इसके साथ एक और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि कौन वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने राजतरंगिणी को फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था किसको? राजतरंगिणी को। तो उनका नाम क्या था? मैं यहाँ पे बता दूँ, फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले थे हैदर मलिक। क्या नाम था उनका? हैदर मलिक। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हैदर मलिक। कौन थे हैदर मलिक? जिन्होंने राजतरंगिणी को फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, हैदर मलिक। ठीक है, तो बहुत बार आप इसका आंसर जो है वो मार्क कर देते हैं ओरल स्टेन। ओरल स्टेन ने राजतरंगिणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले थे हैदर मलिक। जो इसका सोर्स है जहाँ से हमने इसको लाया है डेटा को, वो है टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले जो हैं वो है हैदर मलिक। ठीक है, एक सेकेंड मैं सोर्स मेंशन कर दूँ। सोर्स है टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन जिन्होंने राजतरंगिणी को फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया वो थे हैदर मलिक। तो इतना अगर आपको समझ आया तो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, हर्षा द किंग ऑफ कश्मीर इज़ नोन फॉर। जो हर्षा थे, कश्मीर के किंग थे, ठीक है, इनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है? रिलीजियस टॉलरेंस, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैंपेन्स, क्रूअल्टी एंड टेम्पल डिस्ट्रक्शन, या फिर एक्सटेंसिव इरिगेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये काफ़ी क्रूल राजा जो है अपने टाइम पीरियड में समझे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, द फर्स्ट सेंसस इन जे.एंड.के वाज कंडक्टेड इन। तो जे.एंड.के की फर्स्ट जो सेंसस हुई है वो कब कंडक्ट हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1881, 1891, 1901 या फिर 1911। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1891। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो 1891 में जे.एंड.के में सेंसस हुई है, ये पार्ट था किसका? ये पार्ट था 1881 में जो सेंसस करवाई गई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा। किनके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। इसी का इसको पार्ट माना जाता है। जो जे.एंड.के में 1891 में सेंसस हुई है वो किसका पार्ट है? 1881 में जो सेंसस लॉर्ड रिपन ने पूरी इंडिया में करवाई थी। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑफिशियल क्या थी? ये फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस थी, फर्स्ट ऑफिशियल सिंक्रोनस सेंसस। ठीक है, क्या होती है सिंक्रोनस सेंसस? क्या होती है? जो एक साथ पूरे देश में करवाई जाए। ठीक है, इससे पहले नॉन सिंक्रोनस सेंसस भी हुई थी। आपको पता है कब हुई थी वो? नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुई थी 1865 में। ठीक है, पूरे इंडिया में। बिकॉज एक साथ नहीं हुई थी इसलिए इसको नॉन सिंक्रोनस माना जाता है, क्योंकि कुछ एरिया में हुई थी, तब ये जे.एंड.के में नहीं हुई थी। ठीक है, इनको कराने वाले थे लॉर्ड मोयो। इसको कराने वाले कौन थे? लॉर्ड मोयो। याद रखोगे, लॉर्ड मायो या लॉर्ड मोयो, आप इसको देख लेना क्या है। तो इतना आपको समझ आया। तो जो लेटेस्ट सेंसस हुई है, लेटेस्ट सेंसस अगर जे.एंड.के की देखें तो वो कौन सी है? लेटेस्ट सेंसस इन जे.एंड.के, तो वो हुई है 2011 में। जो 1991 में जो सेंसस हुई थी वो जे.एंड.के में नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, ये जे.एंड.के में नहीं हुई थी, इतना आपको याद रखना है। तो लेटेस्ट कौन सी है जो जे.एंड.के में हुई है? 2011 वाली। कौन सी है? 2011 वाली। ठीक है, 2011 में जो सेंसस हुई है वो जे.एंड.के की लेटेस्ट सेंसस है। इसके साथ ही आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि 2021 में जो सेंसस होनी थी इंडिया के अंदर वो पोस्टपोन हो चुकी है। क्या हो चुकी है? पोस्टपोन। एक सेकेंड, अब एक्सपेक्टेड है कि वो कब होगी? एक्सपेक्टेड है कि वो 2026 में होगी। ठीक है, ये सारा डेटा आपको समझ आया। एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि जे.एंड.के की जो फर्स्ट सेंसस हुई है, कंडक्ट कराई गई है, वो कराई गई है 1891 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और ये पार्ट है 1881 में जो सिंक्रोनस सेंसस हुई थी, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो लॉर्ड रिपन द्वारा कराई गई थी, उसी का ये पार्ट है 1891 वाली सेंसस जो जे.एंड.के में हुई थी। और इससे पहले नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुई थी पूरे इंडिया में 1865 में। ठीक है, जो कराई थी लॉर्ड मायो ने। ठीक है, इसमें जे.एंड.के की सेंसस जो थी नहीं हुई थी। ठीक है, इतना याद रखना है। और लेटेस्ट सेंसस जो जे.एंड.के में हुई है वो है 2011 वाली। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, जौहर टनल वाज कंप्लीटेड इन। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो जौहर टनल है वो कब कंप्लीट हुई है। ऑप्शन है आपके पास 1920, 1945, 1956 या फिर 1960। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी,
ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। बिकॉज जो जौहर टनल है ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुई है, स्टार्ट कब हुई है मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, स्टार्ट हुई है 1954 में और कंप्लीट हुई है 1956 में, और 1956 से ही ऑपरेशनल भी है। 1956 से ही ऑपरेशनल है, दिसंबर मंथ से। कौन से मंथ से? दिसंबर मंथ 1956 ही यहाँ से ये ऑपरेशनल है। क्या है? ऑपरेशनल। इसके साथ आप याद रखोगे ये पार्ट है कौन से वाले नेशनल हाईवे का? ये है नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा। और नेशनल हाईवे, एक सेकेंड, इसका ये जो है पार्ट है। नेशनल हाईवे 44 जो है ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। क्या है ये? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया का, जो कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। उसके साथ साथ अगर लेंथ की बात करें इसकी जो लेंथ है जौहर टनल की, हम बात कर रहे हैं किसकी? जौहर टनल की। इसकी लेंथ है 2.85 किलोमीटर। और ये कनेक्ट किसको करती है? एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ये कनेक्ट करती है बनिहाल को काजीकुंड से। किसको? बनिहाल को काजीकुंड से। बनिहाल को कनेक्ट करती है काजीकुंड से। काजीकुंड से। समझ आया ये सारा? तो आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले एक पॉइंट और इसका नोट कर लो, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल है। ऑल वेदर, ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसका आप याद रख लेना। ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल जो हर एक वेदर में कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ के रखती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है द कैपिटल सिटी ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द उत्पाला डेंसिटी। तो उत्पाला डेंसिटी के टाइम पे कश्मीर की जो कैपिटल सिटी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है परिहासपुरा, अवंतीपुरा, श्रीनगर या फिर जयापुरा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवंतीपुरा। ठीक है। अवंतीपुरा को बनवाने वाले, फाउंड करने वाले कौन थे? अवंती वर्मन। कौन थे इसके फाउंडर? फाउंडर थे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन। अवंती वर्मन कौन थे? ये उत्पाला डेंसिटी के फाउंडर थे और इन्होंने फाउंड की थी अवंतीपुरा सिटी भी। ठीक है, याद रखोगे। अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर को फाउंड करने वाले कौन थे? फाउंडेड बाय अशोका, मौर्यन एम्परर अशोका। ठीक है, अशोका ने जो है श्रीनगर सिटी को फाउंड किया था। तो जो इन्होंने सिटी फाउंड की थी उस टाइम पे इसका नाम था श्रीनगरी। क्या नाम था? श्रीनगरी। श्रीनगरी का क्या मतलब था? श्रीनगरी का मतलब था सिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ग्लोरी। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। विच सिख गवर्नर वॉज नाउन फॉर हार्श टैक्सेशन इन कश्मीर। तो कौन से ऐसे सिख गवर्नर थे? क्या पूछा गया है? कौन से ऐसे सिख गवर्नर थे? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। कौन से ऐसे सिख गवर्नर थे जिनको हार्श टैक्सेशन के लिए जाना गया? ठीक है, तो ऑप्शन है अब्दुल खान, मियाँ सिंह, गुलाब सिंह या फिर हरि सिंह नालवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मियाँ सिंह ऐसे सिख गवर्नर थे जिनको हार्श टैक्सेशन के लिए जाना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है द रघुनाथ लाइब्रेरी इन जम्मू वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। जो रघुनाथ लाइब्रेरी है जम्मू की, वो किसने इस्टेब्लिश की थी? ऑप्शंस हैं गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, रणबीर सिंह या फिर हरि सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणबीर सिंह। रणबीर सिंह ने ही रघुनाथ लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट करवाया, इस्टेब्लिश करवाया। कब करवाया? 18, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1860 में। इसके साथ रणबीर सिंह ने एक और लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम था रणबीर लाइब्रेरी। क्या नाम था? रणबीर लाइब्रेरी। ठीक है, इसको भी जो बनवाने वाले थे वो महाराजा रणबीर सिंह थे और इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, इस्टेब्लिश करवाया गया था 1879 में। ठीक है, ये जो थी ये फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी थी, फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन जम्मू। ठीक है, याद रखोगे। ये दोनों ही लाइब्रेरी जो है रणबीर सिंह ने बनवाई थी। किसने? रणबीर सिंह ने। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 द आर्कियोलॉजिकल साइट बुर्ज़होम बिलोंग्स टू। जो आर्कियोलॉजिकल साइट है बुर्ज़होम, ये किसको बिलोंग करती है दिए गए ऑप्शन में से? ठीक है, ऑप्शन ए है स्टोन एज, ऑप्शन बी आयरन एज, मेगालिथिक एज या फिर अर्ली मेडिवियल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है स्टोन एज। बिकॉज आपको पता होगा कि जो स्टोन एज है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन सी है? पहली है पैलियोलिथिक एज। ठीक है, फिर आती है मीजोलिथिक एज, ठीक है, देन आती है नियोलिथिक एज। ठीक है, तीसरी है नियोलिथिक एज। ठीक है,
तो थर्ड वन इज नियोलिथिक एज, ठीक है, इतना समझ आया। और इन तीनों एज में से भी अगर देखें तो बुर्ज होम जो है नियोलिथिक का पार्ट है। किसका पार्ट है बुर्ज होम? नियोलिथिक का, इतना याद रखिएगा, ठीक है, बुर्ज होम। और बुर्ज होम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो आप याद रखोगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो है ये फेमस है पिट डेविलिंग के लिए, पिट डेविलिंग के लिए फेमस है। यानी कि अंडरग्राउंड, यहाँ पे पता चला जो लोग थे वो अंडरग्राउंड भी रहते थे, अंडरग्राउंड घर जो थे अपने बनाते थे, ठीक है, अंडरग्राउंड, ये याद रखोगे। और जनरली वो सर्कुलर या फिर ओवल शेप के होते थे। इसके साथ ये फेमस है डॉग विद देयर मास्टर। यहाँ पे जो ब्यूरियल्स मिले थे, यहाँ पे पाया गया था जो डॉग हैं उनको उनके मास्टर के साथ ही जो है दफना दिया जाता था, डॉग्स विद देयर मास्टर्स, ठीक है। ये यहाँ के फेमस पॉइंट्स हैं आपको जो याद रखने हैं, ठीक है, डॉग विद देयर मास्टर्स। क्या बताया मैंने किस लिए फेमस है? एक तो यहाँ पे पिट ड्वेलिंग के लिए फेमस है। किसके लिए? पिट ड्वेलिंग के लिए, यानी अंडरग्राउंड। पता चला कि लोग जो यहाँ पे थे वो अंडरग्राउंड रहते थे घर बना करके, और डॉग जो थे उनको उनके मास्टर के साथ दफना दिया जाता था। इसके प्रूफ जो है यहाँ से मिले हैं बुर्जा होम से, ठीक है, समझ आया आपको? तो कौन सी एज का पार्ट था बुर्जा होम? स्टोन एज का, और स्टोन एज में भी नियोलिथिक पीरियड का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ चुशूल 1842 वाज साइंड बिटवीन डोगराज एंड। तो यहाँ पे आपने बताना है जो ट्रीटी ऑफ चुशूल है ये डोगराज और किनके बीच में साइन हुई थी? ऑप्शन है ब्रिटिश, तिब्बत, अफगान या फिर रशियंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ये डोगराज के बीच में और तिब्बतियंस के बीच में साइन हुई थी। सिंपल है, इतना ही याद रखोगे, इन डेप्थ इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, पंपोर इज नाउन फॉर। जो पंपोर इलाका है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है वॉलनट कार्विंग, सेफ्रॉन कल्टीवेशन, सिल्क इंडस्ट्री या फिर कॉर्पेट वीविंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंपोर जो है ये सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, द फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन कश्मीर। जो कश्मीर में पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो कौन सा था? ऑप्शन है मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या फिर दूलहस्ती, उड़ी फर्स्ट या फिर सलाल। तो राइट आंसर है मोहरा, जो स्टार्ट हुआ था 1902 में और इनिशिएट हुआ 1905 में। एक बार प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने पढ़ा है वो ध्यान से देख लेना, मुझे याद नहीं है कि मैंने वहाँ पे 1905 की जगह शायद 1907 ना लिख दिया हो, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे है ये? बारामूला में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, कहाँ पे है ये? बारामूला में। और स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। किसके टाइम पीरियड में? महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। इसके साथ दूलहस्ती की अगर बात करें तो दूलहस्ती कहाँ पे लोकेटेड है? किश्तवाड़ में, ठीक है। कुछ लोग इसको, जो लोकल लोग हैं, इसको डूल भी बुलाते हैं, बट आप याद रखो आप इसको क्या रीड करेंगे। उड़ी की बात करें तो उड़ी भी बारामूला में है, बारामूला में लोकेटेड है। और सलाल जो है ये रियासी में लोकेटेड है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है द रूलर नाउन फॉर इस्टेब्लिशिंग शेरगढ़ी पैलेस। तो कौन सा वो रूलर है जिसने शेरगढ़ी पैलेस को इस्टेब्लिश करवाया था, या किन के रूल के टाइम वो बना था? ऑप्शन है गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, अफगान गवर्नर्स या फिर मुगल्स। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफगान गवर्नर्स, ठीक है। तो ये अफगान गवर्नर्स के टाइम पे बना था। अब उस गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना है। गवर्नर का नाम था जवान शेर। क्या नाम था? जवान शेर खान। ये एक अफगान गवर्नर थे। इन्हीं के टाइम पे जो है शेरगढ़ी पैलेस जो है बनाया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था। इसके साथ इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे है ये? श्रीनगर में, ठीक है। और कब बना था ये? 1772 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसकी लोकेशन को याद रखना इंपॉर्टेंट है, लोकेशन और किस गवर्नर ने बनवाया था ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन जेकेएसएसबी का, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हरी पर्वत फोर्ट वाज अर्लियर नाउन एज। तो इसको किस नाम से पहले जाना जाता था? ऑप्शन है कोहे मरान, कोहे जहांगीर, कोहे अजाम या फिर कोहे शाह। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोहे मरान, ठीक है। कोहे मरान जो है इसका राइट आंसर है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है दुरानी फोर्ट। क्या नाम है? दुरानी फोर्ट, दुरानी फोर्ट, ठीक है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है जो इसकी फोर्टिफिकेशन किसने की थी, ठीक है। फोर्टिफिकेशन किसने की थी? फोर्टिफिकेशन, इसकी फोर्टिफिकेशन करने वाले थे अकबर। कौन थे? अकबर। याद रखोगे कब, किस दौरान? 1590 के आसपास की थी इसकी फोर्टिफिकेशन। और फोर्ट की अगर कंस्ट्रक्शन पूछी जाएगी, जो करंट इसकी कंस्ट्रक्शन है, फोर्ट कंस्ट्रक्शन करवाने वाले थे अत्ता मोहम्मद खान, ठीक है। कौन थे? अत्ता मोहम्मद खान।
ठीक है, याद रखोगे। इसके साथ आपको याद रखना है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लोकेटेड एट वेस्ट ऑफ डल लेक। तो डल लेक के वेस्ट पे ये लोकेटेड है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसके वेस्ट में है, तो ये डल लेक के वेस्ट में जो है लोकेटेड है। इतना आप याद रखोगे। और रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसकी क्या चीज़, रिलीजियस सिग्निफिकेंस। रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, एक तो यहाँ पे शारिका देवी टेम्पल है, शारिका देवी टेम्पल है। और दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गुरुद्वारा छठी पातशाही, जो किसके ऑनर में बना है, गुरु हरगोबिंद सिंह के ऑनर में, हरगोबिंद सिंह, ठीक है, जो कौन थे, सिक्स्थ गुरु थे, ठीक है, सिक्स्थ गुरु थे सिखों के। और इसके साथ मुस्लिम रिलीजियस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो है मखदूम साहिब श्राइन जो है लोकेटेड है। कौन सी श्राइन बताई मैंने, मखदूम साहिब श्राइन, ठीक है, जो किसके ऑनर में बनाई गई है, शेख हमजा मखदूम के, किसके ऑनर में, शेख हमजा मखदूम। ये याद रखोगे, किसके ऑनर में, ऑनर टू ऑनर शेख हमजा मखदूम, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनमें से क्वेश्चन जो है बार बार घूम फिर के इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हरि पर्वत से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। आगे मूव करें तो 95 क्वेश्चन, 95th क्वेश्चन जो है वो कहता है डोगरा रूलर इंट्रोड्यूस्ड विच लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो डोगरा रूलर्स ने कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन है पर्शियन, उर्दू, डोगरी या फिर संस्कृत। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डोगरा रूलर्स ने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है। उससे पहले जो डोगरा रूलर्स थे वो क्या यूज़ करते थे, उन्होंने डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट किया था, ठीक है। इसके पहले अगर बात करें बिफोर दिस, ठीक है, वो किसको प्रमोट कर रहे थे, दे प्रमोटेड डोगरी लैंग्वेज, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज को और इसकी स्क्रिप्ट को। डोगरी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट आपको पता होनी चाहिए, टक्करी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टक्करी क्या है, इसकी स्क्रिप्ट है डोगरी लैंग्वेज की, कौन सी, टक्करी। तो इसको भी प्रमोट करते थे, बट बाद में ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से उर्दू को उन्होंने जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। अगर उर्दू लैंग्वेज की स्क्रिप्ट पूछें तो आपको बताना पड़ेगा नस्तालिक। क्या है इसकी स्क्रिप्ट, नस्तालिक, ये याद रखोगे, उर्दू लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है द J&K कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स इन। तो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ था, कब से इन्फोर्स हुआ था। तो ऑप्शन है 1957। क्या आंसर रहेगा, 1957। क्या आंसर रहेगा, 1957। तो ऑप्शन है 1953, 1955, 1957 या फिर 1958। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सी डेट को हुआ था, 26 जनवरी को 1957 में जो है J&K का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनफोर्स हुआ था। अगर अडॉप्ट की बात करें तो कब हुआ था, 17 नवंबर 1956 को ये अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ J&K, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 31 अक्टूबर 1951 को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और जब एनफोर्स हो गया था यानी कि 26 जनवरी 1957 को जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, उस टाइम पे जो ये असेंबली थी इसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 है चंद्रकांता रंबारका चरित इज रिलेटेड टू। तो जो ये चरित है चंद्रकांता चरित, ये किससे रिलेट करती है। ऑप्शन है ललितादित्य, प्रवर सेना, डोगरा डायनेस्टी, शाहमीर डायनेस्टी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं, बट इसका जो आंसर है वो आप याद रखोगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 द फर्स्ट रेलवे लाइन टू J&K रीच्ड। इसके तो ऑप्शन ही गलत हैं। तो जो फर्स्ट रेलवे लाइन है जो J&K में पहुंची वो थी जम्मू टू सियालकोट। कौन सी थी, जम्मू टू सियालकोट, ये आपने याद रखना है। तो कौन से ईयर में ये पहुंची थी, तो उस ईयर को आप याद रखोगे, 1819 में पहुंची थी, ठीक है। और इसके साथ एक और पॉइंट अगर आपको याद रखना है तो 1819 में कौन से राजा थे, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं इसलिए कि कौन से महाराजा के टाइम पे ये जो जम्मू टू सियालकोट वाली रेलवे लाइन इनिशिएट की गई थी। तो उस टाइम पे राजा थे महाराजा प्रताप सिंह। कौन थे, महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। और जम्मू का जो
J&K का जो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, तो वो आप बताओगे जम्मू तवी। कौन सा है? जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, ठीक है। और इसका जो अगर आपसे कोड पूछा जाए तो जम्मू तवी का जो कोड है रेलवे स्टेशन का, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है JAT। क्या है? JAT, याद रखोगे इस कोड को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, गुलमर्ग वाज डेवलप्ड एज अ रिजॉर्ट बाय। तो गुलमर्ग को रिजॉर्ट के तौर पे किसने डेवलप किया था? ऑप्शन है डोगरा किंग्स, मुगल एम्परर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स या फिर अफगान गवर्नर्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसको रिजॉर्ट के तौर पे डेवलप किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्काइंग रिजॉर्ट है। कौन सा है ये? स्काइंग रिजॉर्ट है, याद रखोगे, स्काइंग रिजॉर्ट है, ठीक है। और कब इसको डिक्लेयर किया गया था वो भी आपको डेट पता होनी चाहिए। तो डेट है 1927 में। कब? 1927 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय, तो किसने एक्सेप्ट किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर राजा गोपालाचारी। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही एक्सेप्ट किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कब साइन हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 में साइन किया था इसको महाराजा गुलाब सिंह ने, सॉरी महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था इसको, ठीक है, गलत बोल दिया मैंने, हरि सिंह ने साइन किया था इसको, ठीक है। और एक्सेप्ट किया था नेक्स्ट डेट को, 27 अक्टूबर को एक्सेप्ट किया था इसको माउंटबेटन ने। 1947 में किसने एक्सेप्ट किया था? माउंट, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय माउंटबेटन। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, एक्सेप्टेड बाय माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन, ये आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन लेक्चर को ख़त्म करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को देख लेते हैं। जैसे राजतरंगिणी के राइटर कौन है? बुक राजतरंगिणी के राइटर हैं कल्हाना पंडित। राजदर्शनी के राइटर हैं गणेश दास। गुलाबनामा के राइटर हैं दीवान कृपाराम, ठीक है। और वक्त कश्मीर के जो राइटर हैं वो है मोहम्मद आज़म। लैंड ऑफ लामाज के जो राइटर हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंगम। और आतिश चिनार के राइटर हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और तारीख कश्मीर के राइटर हैं हैदर मलिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको हमारा डेटा, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।